दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने देखा कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक, तो गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों आपस में मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को क्या पद्मा नाम से जाना जाता है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी को ही मेघना नदी कहा जाता है। ठीक, जब पद्मा नदी से मिलती है यानी गंगा नदी से मिलती है तो इसको संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है। ठीक, उसके बाद गंगा नदी का अंतिम नाम क्या हो जाता है, मेघना, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है, अर्थात पद्मा और जमुना नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, पद्मा नदी कहलाती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सुंदरी जो नाम का वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, सुंदरवन का डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ तक विस्तार है, हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसके मुख्य कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव जो नाम का वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और केफुरिना फुंदरी है। इस वन का मुख्य वृक्ष क्या है, केफोरिना और फुंदरी। मैंग्रोव वन समुद्र तट पर पाए जाते हैं। इस प्रकार ये वन लवणीय मृदा की वनस्पति है। मैंग्रोव वन की वनस्पति बहुत कठोर होती है। मैंग्रोव वन की वनस्पति क्या है, बहुत कठोर होती है। इसके छाल नमकीन या फिर क्षारीय जो समझ सकते हैं, क्योंकि इसके जड़ें समुद्र जल में डूबी रहती है। उसके बाद देखते हैं मैंग्रोव वन की वनस्पतियों की जड़ें यू आकार बनाकर तल से ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक, जिस कारण इसे ऐसे इलाके में पैदल चलना मुश्किल होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल टाइगर सुंदरवन अर्थात मैंग्रोव वन में ही पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ, सुंदरवन अर्थात मैंग्रोव वन में ही पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल। उसके बाद दूसरा स्थान कहाँ पे है, गुजरात। थर्ड स्थान कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी सहायक नदी है, गंगा की कितनी सहायक नदियाँ कहाँ से निकल रही है, किस तरह से। आज हम लोगों ने देखा कि गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। और भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से, जबकि अलकनंदा नदी फतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और ये दोनों कहाँ, देवप्रयाग में जाके मिलती है, प्रयाग में मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कितनी सहायक नदी है, किधर से होके मिलती है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसका किस तरह से विस्तार कहाँ से निकलती है और किन दो शाखाओं से मिलने से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों एक बार हम फिर से इसके मैप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा गोमुख ग्लेशियर, यहाँ से भागीरथी निकल रही है। ठीक, भागीरथी रिवर है, यहाँ आ रही है। और यहाँ क्या, सतोपत ग्लेशियर, यहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है। यहाँ है विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, जो धौली गंगा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। धौली गंगा आके विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिल रही है। उसके बाद विष्णुप्रयाग के आगे क्या है, प्रयाग के आगे ये क्या है, नंद प्रयाग, जहाँ पे नंदाकनी रिवर आके मिल रही है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडारी रिवर आके मिल रही है कर्ण प्रयाग में। उसके बाद क्या की, रुद्र प्रयाग में कौन आ रहा, मंदाकिनी नदी आके मिल रहा। उसके बाद क्या आ जा रहा, यहाँ पे है देवप्रयाग। देखिए देवप्रयाग, जहाँ पे कौन, अलकनंदा की मेन रिवर जो अलकनंदा ये है और भागीरथी आके मिल रही है और दोनों मिलके गंगा रिवर का निर्माण कर रही है और यहाँ पे मैदानी भाग में आ रही। उसके बाद धीरे धीरे यूपी बिहार करते हुए झारखंड से पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। चलिए दोस्तों इस तरह के वीडियो पे बने रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर करें, नीचे कमेंट करें कि आपको और किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।